हम चैप्टर नंबर 7 में डिफरेंशिएशन डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें हमने एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट की हुई थी। तो उसमें आगे क्वेश्चन नंबर 1 तक किए थे हमने। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 7.3। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। इसमें फर्स्ट पार्ट है कोट इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। इसका हमें डेरिवेटिव चाहिए। तो एक तो हम डायरेक्ट डेरिवेटिव करें, एक थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आए फिर उसका डेरिवेटिव करें। तो इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया जाए फिर उसका डेरिवेटिव किया जाए, जिससे हम इजीली उसका डेरिवेटिव कर सकें। तो जिसमें सिंपलेस्ट फॉर्म में आता हो उसमें पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी इसकी कि बाहर कोट इनवर्स है तो अंदर भी कोट एजेंट ही बनाया जाए, जिससे कि कोट इनवर्स से कोट कैंसिल हो जाए। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे हम y इज इक्वल टू कोट इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो यहाँ पर बाहर कोट इनवर्स है तो अंदर भी हम कोट ही बनाएंगे। उसके लिए हम हाफ एंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, जो क्या होता है 1 प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स का होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2। ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या बनेगा y इज इक्वल टू कोट इनवर्स, ये हाफ एंगल के फॉर्मूले हैं साइन और 1 प्लस कोस एक्स का, तो ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स का 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2। एक कोस एक्स बाई 2 से कोस एक्स बाई 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। क्या वैल्यू आ गई y इज इक्वल टू कोट इनवर्स और कोट एक्स बाई 2। तो बाहर कोट इनवर्स है अंदर कोट है, तो कोट इनवर्स से कोट कैंसिल हो जाएगा। क्या रहेगा y इज इक्वल टू एक्स बाई 2। अब हम इसका इजीली डेरिवेटिव कर सकते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है dy बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे हम यहाँ पर। तो 1/2 बाहर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट है और x का कितना हो जाएगा 1, तो वैल्यू आ गई 1/2। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है, इसमें कोट इनवर्स था तो उसमें टेन इनवर्स है, तो इसी तरीके से वो होगा। अब इसका थर्ड पार्ट है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स √1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। तो देखो इसमें बाहर टेन इनवर्स है तो हम अंदर भी टेजेंट ही बनाएंगे। उसके लिए हमारी कोशिश रूट है तो रूट को खत्म करने की होगी, और रूट खत्म कैसे होगा जब अंदर क्या बने स्क्वायर बने। तो उसके लिए हम क्या करेंगे हाफ एंगल के फॉर्मूले यूज करेंगे y इज इक्वल टू टेन इनवर्स और 1 माइनस कोस एक्स क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। हाफ एंगल में दोनों को इकट्ठा करता है हाफ एंगल। 1 माइनस कोस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कोस एक्स होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये वैल्यू रखेंगे इसमें 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, और ये आ गया y इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और इसका रूट, ये बन गया टेन इनवर्स टेन एक्स बाई 2, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया है। इसका स्क्वायर है और इसके स्क्वायर रूट है कैंसिल। तो टेन इनवर्स और टेन साथ में होती है ये भी कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा एक्स बाई 2, जहाँ जहाँ इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वैल्यू होगी वहाँ y कैंसिल हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई 1/2 आ गई, x की 1 हो गई
और 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर आया, एक्स का 1 हो गया डेरिवेटिव, तो इसका भी 1/2 आ गया। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की जो भी क्वेश्चन है, हमारी कोशिश रहेगी बाहर जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वही अंदर बनाया जाए जिससे कि वो कैंसिल हो जाए। तो इसके लिए हमें फॉर्मूले यूज करने हैं। बाहर टेन इनवर्स है तो अंदर भी टेंजेंट बनाना पड़ेगा, और जो रूट में है उसके बारे में हमें सोचना है कि उसके अंदर क्या बनाया जाए, स्क्वायर, जिससे कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू कोट इनवर्स रूट 1 प्लस कोस 2x/2। अब यहाँ पर बाहर कोट इनवर्स है तो अंदर भी हम कोटेजेंट ही बनाएंगे। उसके लिए रूट को खत्म करेंगे। रूट को खत्म कैसे करेंगे, जब अंदर क्या बन जाए, स्क्वायर। तो स्क्वायर कौन से फॉर्मूले से बनता है, 1 प्लस कोस 2x क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर x। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू कोट इनवर्स रूट 2 कोस स्क्वायर x अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल। ये बन गया। तो यहाँ पर ये कोट नहीं है, सॉरी कोस है, कोस इनवर्स दिया हुआ है। कोस इनवर्स बाहर है और अंदर क्या बन गया है, रूट कोस स्क्वायर एक्स, हाफ एंगल के फॉर्मूले से 1 प्लस कोस हो तो 2 कोस स्क्वायर होगा, जितना भी एंगल है उसका हाफ, और 1 माइनस कोस हो तो जितना भी एंगल है उसका हाफ, लेकिन 2 साइन स्क्वायर होगा उस केस में। तो यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। y की वैल्यू आ गई कोस इनवर्स कोस x, कैंसिल होने के बाद क्या रह गया x। तो y की वैल्यू x आ गई, तो अब इसका डेरिवेटिव करेंगे dy/dx, और इसका डेरिवेटिव आ गया 1। तो इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट y इज इक्वल टू tan इनवर्स कोस x माइनस साइन x अपॉन कोस x प्लस साइन x। तो बाहर tan इनवर्स है तो हम अंदर भी टेंजेंट ही बनाएंगे। उसके लिए अंदर टेंजेंट बनाने के लिए क्या करें, इसको टेंजेंट में कन्वर्ट कर ले, अंदर जो tan इनवर्स के साथ है उसको, फिर फॉर्मूला बन जाएगा। तो किससे डिवाइड करें, डिवाइडिंग इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस x से डिवाइड कर दें, फिर ये टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। कोस x से डिवाइड करेंगे तो कोस x बाई कोस x माइनस साइन x बाई कोस x, नीचे कोस x बाई कोस x प्लस साइन x बाई कोस x। कोस x से कोस x कैंसिल हो जाएगा, और y इज इक्वल टू क्या आ गया, tan इनवर्स 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। तो बाहर tan इनवर्स है तो अंदर किसका फॉर्मूला बनेगा, टेंजेंट π/4 माइनस एक्स, ये फॉर्मूला बनेगा अंदर। टेंजेंट π/4 माइनस एक्स, टेंजेंट 45 माइनस थीटा का फॉर्मूला बन गया अंदर, टेंजेंट π/4 माइनस एक्स। अब यहाँ पर tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, क्या वैल्यू रहेगी, π/4 माइनस एक्स। इसका हम डेरिवेटिव कर देंगे dy/dx। π/4 कॉन्स्टेंट का क्या हो जाएगा, 0, और माइनस एक्स का -1। तो dy/dx आ गया है -1। तो बाहर tan इनवर्स है तो हमारी कोशिश रहेगी कि अंदर टेंजेंट बनाया जाए, उसका फॉर्मूला बने कोई जिससे कि इनवर्स खत्म हो जाए और सिंप्लीफाई फॉर्म में आ जाए, तो उसका हम इजीली डेरिवेटिव कर सकें। तो इस तरह से कर रहे हैं हम इनको। इससे आगे है जैसे 7th पार्ट, y इज इक्वल टू कोट इनवर्स रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स।
इसमें भी रूट आ रहा है, तो रूट आ रहा है तो अंदर क्या बनाएंगे हम, स्क्वायर बनाएंगे, और कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये बनेगा y इज इक्वल टू कोट इनवर्स, 1 को हम लिखेंगे कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स का 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कोस एक्स बाई टू। ये हमने हाफ एंगल का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए। 1 को हमने लिख दिया कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और साइन एक्स को लिखा है 2 साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू। इस एंगल को देख करके हमने 1 में जो है वो एंगल यूज क्या किया है, एक्स बाई टू, और ये नीचे भी क्या होगा, कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और साइन एक्स को क्या लिखेंगे, 2 साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू। तो y इज इक्वल टू ये हो जाएगा कोट इनवर्स रूट कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू कंप्लीट स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर हो गया ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से, और नीचे हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, कोट इनवर्स कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। अब हम इसमें बाहर कोट इनवर्स है तो अंदर भी कोटेजेंट बनाने के लिए हम कोशिश करेंगे, तो उसके लिए टेजेंट का फॉर्मूला बन सकता है जिसे पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम कोस एक्स बाई टू से डिवाइड कर देते हैं, तो ये बनेगा कोट इनवर्स कोस एक्स बाई टू से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस टेन एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन एक्स बाई टू। हमने ऊपर भी कोस एक्स बाई टू से डिवाइड कर दिया और नीचे भी कोस एक्स बाई टू से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया 1 माइनस टेन एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन एक्स बाई टू। तो y इज इक्वल टू कोट इनवर्स 1 माइनस टेन एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन एक्स बाई टू का फॉर्मूला टेजेंट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू होता है। अब अंदर टेजेंट है, बाहर कोट है, तो टेजेंट को भी हम कोट में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, कोट 90 माइनस थीटा होता है, कोट 90 माइनस थीटा। तो ये बन जाएगा कोट इनवर्स से कोट कैंसिल, क्योंकि ब्रैकेट में लिखेंगे कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेजेंट थीटा। तो टेन थीटा को हमने लिख दिया है कोट 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह ये सारा है। कोट इनवर्स से कोट कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू, माइनस अंदर गया तो अब इसका हम डेरिवेटिव कर देंगे dy बाई डी एक्स। कॉन्स्टेंट का जीरो होता है, अकेला हो तो ये जीरो और ये साथ में तो साथ में रहेगा 1 बाई टू, और x का कितना हो जाएगा 1, तो क्या आ गया 1 बाई टू। तो इस तरह से किया है। बाहर कोट इनवर्स है तो अंदर भी हमने कोटेजेंट बनाने के लिए किया, पुट फॉर्मूला यूज किया। स्क्वायर रूट दिख रहा है तो स्क्वायर बनाएंगे, तो कंप्लीट स्क्वायर किसका बन जाएगा, ऊपर 1 को लिख दिया कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और साइन एक्स में हमने हाफ एंगल का फॉर्मूला यूज किया है। साइन एक्स क्या होता है, 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कोस एक्स बाई टू। तो ये ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और ये साइन कोस में रह गया, इसको हमने ऊपर नीचे कोस से डिवाइड कर दिया, टेजेंट में कन्वर्ट हो गया। टेजेंट का फॉर्मूला बन गया पाई बाई 4 माइनस थीटा, और टेजेंट थीटा क्या होता है, कोट 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह ये सारा है।
और कोट इनवर्स से कोट कैंसिल ये रह गया, अब इसका हमने डेरिवेटिव कर दिया तो ये वैल्यू आ गई dy बाई डी एक्स की 1/2। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू tan इनवर्स सीकेंट एक्स प्लस टेजेंट एक्स। तो इसको भी हम बाहर tan इनवर्स है तो अंदर टेजेंट बनाएंगे। सीकेंट एक्स को हम क्या लिखेंगे 1/cos एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। तो बन जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। तो हम अंदर वाले को हाफ एंगल में कन्वर्ट करते हैं, सभी एंगल्स को x में है तो उसको एंगल्स को x/2 में कन्वर्ट करते हैं फॉर्मूला यूज करके। क्या लिखेंगे हम y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस कोस होता तो डायरेक्ट हो जाता, 1 प्लस साइन में हाफ एंगल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1 को क्या लिखेंगे कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, क्योंकि 1 किसके इक्वल होता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 की जगह मैंने ये यूज कर लिया। एंगल अपनी मर्जी का है, एंगल हमने क्या यूज किया है, इसमें जो एंगल यूज हो रहा है वही किया है जिससे कि फॉर्मूला बन सके कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो थीटा क्या है यहाँ पर x/2 और साइन एक्स होता है 2 साइन x/2 इंटू कोस x/2 अपॉन कोस एक्स को भी हम हाफ एंगल में लिखेंगे कोस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। तो ये बन गया y इज इक्वल टू tan इनवर्स कोस x/2 प्लस साइन x/2 कंप्लीट स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। तो ये क्या बन जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स कोस x/2 प्लस साइन x/2 होल स्क्वायर अपॉन नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से कोस x/2 माइनस साइन x/2 इंटू कोस x/2 प्लस साइन x/2। तो इसकी एक पावर क्या हो जाएगी कैंसिल, और ये क्या रहेगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स कोस x/2 प्लस साइन x/2 अपॉन कोस x/2 माइनस साइन x/2। बाहर tan इनवर्स है तो अंदर भी हम टेजेंट ही बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करें हम डिवाइडिंग जो इनवर्स के अंदर है इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम कोस x/2 से डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा 1 प्लस tan x/2 डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस x/2। तो इसको भी कोस x/2 से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस tan x/2। जितना ऊपर डिवाइड कर रहे हैं उतना नीचे कर रहे हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर। तो बन गया y इज इक्वल टू tan इनवर्स टेजेंट π/4 प्लस x/2। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा π/4 प्लस x/2। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे dy बाई डी एक्स। π/4 कॉन्स्टेंट का 0 हो जाएगा और x/2 में 1/2 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा। तो वैल्यू आ गई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2। तो इस तरह से करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। इस फंक्शन को भी हमें x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करना है।
कैसे करेंगे इसका डेरिवेटिव हम u बाई वी से करेंगे। एक फंक्शन ऊपर है और एक नीचे है, बल्कि ऊपर जो फंक्शन है वो 2 का मल्टीप्लाई है तो u इंटू वी भी लगेगा उसमें। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव और नीचे वाला एज इट इज माइनस ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले का डेरिवेटिव अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। कैसे किया हमने, u बाई वी से किया है तो u का डेरिवेटिव v एज इट इज माइनस v का डेरिवेटिव और u एज इट इज अपॉन v का स्क्वायर। तो नीचे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। हमने u बाई वी के डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाया है, दो फंक्शनों का डिवीजन हो तो कैसे होता है, du बाई डी एक्स इंटू वी माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स, ये लगाया हमने। अब इसका भी कैसे होगा, u इंटू वी से होगा। इसका u इंटू वी से क्या होगा, पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज, तो x का डेरिवेटिव 1 और दूसरे वाला साइन इनवर्स x एज इट इज प्लस x एज इट इज और साइन इनवर्स x का 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज प्लस पहला एज इट इज दूसरे वाले का डेरिवेटिव माइनस एक्स साइन इनवर्स एक्स और इसका डेरिवेटिव करेंगे, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर इसकी कम हो जाएगी। 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है, ये आगे आ जाएगी, एक पावर कम होगी 1/2 में से, तो क्या होगी -1/2 जो नीचे जाकर प्लस हो जाएगी। और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा -2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ गई साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ गई x, क्योंकि इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल, और माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, और 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया x साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स नहीं एक्स स्क्वायर है ये, x इंटू एक्स, और नीचे आया हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका एलसीएम ले लेंगे हम, एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये डिवाइड में है तो इससे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसके डिवाइड में तो 1 ऊपर चला जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई में। एलसीएम लिया है तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, तो इससे होगी तो क्या बनेगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स और प्लस एक्स इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। अब जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर देंगे। 1 एक तो साइन इनवर्स एक्स आ गए इसमें, माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आ गई साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। तो इस तरह से करेंगे हम, ये आंसर आ गया इसका।